की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई सम्मानित अध्यक्ष अभिषेक विकल जी, मंच का संचालन कर रहे और खूबसूरती से सभी समस्याओं के समाधान को रखने का काम किए राजीव ढोलिया जी, यहाँ पर मौजूद हम लोगों के लोकप्रिय सम्मानित विधायक जिनको जनता ने फिर से एक बार मौका इस विश्वास पे दिया कि लोगों को इस बात का विश्वास है कि यही विधायक हैं जो हमें हमारी समस्या से न केवल निजात दिलाएंगे बल्कि हमारे सुख और दुख में सदैव हमारे साथ खड़े रहेंगे। ऐसे हमारे सम्मानित विधायक राजकुमार राय जी, यहाँ पर मौजूद खगड़िया लोकसभा के हमारे सांसद प्रतिनिधि, हमारे मित्र, हमारे भाई पवन जायसवाल जी, यहाँ पर मौजूद हसनपुर विधानसभा के हमारे प्रतिनिधि हमारे भाई वैद्यनाथ झा जी, यहाँ पर एनडीए के सभी सम्मानित हमारे साथीगण, हमारी भारतीय जनता पार्टी से हमारी बड़ी बहन गायत्री जी सहित संजय जी सहित सभी हमारे मारवाड़ी युवा मंच के युवा साथी, सभी अभिभावकगण जिनके मार्गदर्शन में ये समाज न केवल सशक्त हो रहा है बल्कि अनुशासन के साथ साथ एक नई ऊंचाई को छूने का काम कर रहा है, ऐसे समाज के सभी अभिभावकों का चरण वंदन करता है। समाज के हमारे कुछ अभिभावक जो यहाँ मौजूद है, मुझे लगता है कि उनका नाम बिना लिए मैं अपने संबोधन की शुरुआत करूं तो ठीक नहीं होगा। आदरणीय अशोक गोयल जी, आदरणीय नंदलाल बरबरिया जी, अभिभावक आदरणीय शिवचंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय विजय मुथलिया जी, आदरणीय हमारे संजीव कुशवाहा जी, यहाँ मौजूद देवी प्रसाद अग्रवाल जी, आदरणीय अनिल ड्रोलिया जी, गोविंद अग्रवाल जी, ओम प्रकाश गोयल जी एवं समाज के सभी अभिभावकगण, किन्हीं का नाम छूटा तो क्षमा चाहेंगे। जिस विश्वास के साथ पूरे खगड़िया लोकसभा की जनता ने और विशेष रूप से हमारे समाज में तन, मन और धन, मैं तीनों की बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से तन, मन और धन देकर इस चुनाव में अपना योगदान निभाया, मैं इस समाज का कोटि कोटि ऋणी और आभारी हूं। और क्योंकि मैं इसी समाज से मैं आता हूं और भागलपुर में भी हम लोगों ने समाज के जो हमारे पूर्वज रहे उन्होंने मारवाड़ी कॉलेज, अस्पताल, धर्मशाला, ये हमारे समाज के जो भी बुजुर्ग रहे, हम लोग के अभिभावक रहे, उन लोगों ने ऐसे ऐसे काम हमारे समक्ष वो कर गए हैं जो दशकों तक याद रखे जाने वाले काम हैं। और उसी समाज से सांसद बनने का सौभाग्य बिहार भर में यदि किसी को मिला तो एकमात्र हमको मिला। और देश भर में भी लोकसभा में यदि देखा जाए तो बहुत कम के बराबर, नहीं के बराबर लोकसभा में है। तो ये सौभाग्य देने के लिए मैं समाज के सभी अभिभावकों का और लोकसभा की तमाम जनता का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। अभी राजीव भैया ने कुछ एक विषय को रखा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मोक्ष धाम के निर्माण का विषय है। आपके बोलने के पहले हम यही विषय रखने वाले थे कि अगर जमीन हो जाए तो काम हम 100% कराएंगे। जमीन हमारे आदरणीय नंदलाल बाबूजी ने खुद से कहा है कि हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। तो सांसद निधि का 25, 50, 1 जो लगेगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। वहां मोक्षदान के निर्माण को हम लोग जितनी मजबूती से कर सकते हैं
और इसके लिए सरकारी पैसे के भरोसे ही हम लोग रहेंगे ऐसा भी नहीं है। पैसा कहां से आएगा इसकी जवाबदेही हमारी है। आप तो सिर्फ मोक्ष धाम के निर्माण को लेकर आप क्या क्या उम्मीदें करते हैं, किस तरीके से होना चाहिए, क्या उसका एक पूरा अगर आप लोगों ने कुछ बनाया है तो हम चाहें कि उसको जरूर हमारे विधानसभा के प्रतिनिधि वैद्यनाथ झा जी से, चाहे मुझसे, चाहे हमारे पवन जायसवाल जी से या हमारे सम्मानित विधायक जी से आप साझा करेंगे तो उसका काम यथाशीघ्र हम लोग मार्च में ही इसके काम की शुरुआत, फरवरी लास्ट मार्च में ही इसकी शुरुआत हम लोग 100% शुरू कराएंगे। एक विषय और जो शौचालय का विषय है, जो बहुत छोटा विषय है, मेरा ये मानना है कि सभी खगड़िया लोकसभा के जितने भी मार्केट है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब वहां पर आर्थिक रूप से मजबूती हो, और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए व्यापारी वर्ग को मजबूत करने की जवाबदेही हर जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए। और इसी प्रयास के लिए हम लोग हसनपुर की जितनी भी बाजार की सड़कें हैं, वो सड़क और जितनी वहां पर लाइटों की आवश्यकता है विद सीसीटीवी कैमरा और शौचालय, इसकी पूरी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने एक अपने खगड़िया में कुछ जगहों के लिए हम लोगों ने पूरी ड्राइंग तैयार की है, बाकायदा उस पर हम लोग काम भी आने वाले समय में शुरू करने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक ही बार में इस तरीके से बने, पहले सड़क बन जाए तो पता चलेगा कि यहाँ नाली नहीं बना, तो फिर सड़क को तोड़िए, फिर उसके बाद ड्रेनेज बनाइए, ड्रेनेज बन जाए तो पता चलेगा भैया इसमें पहले जो है हाई मास्क लाइट लगाना था। तो हमको लगता है कि पहले ही उसकी तैयारी हम लोग खाका पूरी तरीके से तैयार कर ले कि सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, लाइट, सीसीटीवी कैमरा और शौचालय के लिए विधिवत रूप से अगर हमारे पास जमीन है तो बोरिंग करा के शौचालय के निर्माण की आवश्यकता जो है। और इसके लिए भी मैं आपको फिर कहता हूं, पैसे का अभाव वही है जहां पर काम करने की नीयत नहीं। पैसे का अभाव कहीं नहीं है, पैसा पर्याप्त है अगर नीयत साफ है। इसीलिए 100 ऐसी कंपनी है जिसके CSR के फंड से हम लोग इस काम को करा सकते हैं। और ये बहुत छोटे छोटे काम, सड़क का काम और नाले के काम के लिए हम लोग को सरकार के विभाग से हम लोग को जरूरत है, और वो करा के हम लोग ले आएंगे, उसमें बहुत कठिनाई नहीं है। आप शौचालय का, लाइट का और मोक्ष धाम का, इसके लिए तो आप हमको जितनी जल्दी दीजिए, आप हमको जब दे देंगे पूरा खाका के साथ आप बैठेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर हम उसके लिए पैसा भी अरेंज कर देंगे और काम भी उसके 1 महीने के बाद हम लोग शुरू कर देंगे। एक मृत बागमती की उगाई की बात है। बहुत सारे ऐसे विषय है जो लोकसभा के सदन में उठाने से समाधान नहीं निकलेगा, विधानसभा के सदन में उठाने से समाधान निकलेगा। और विगत 5 सालों में एक ऐसे विधायक को लोगों ने यहां देखा जो हसनपुर से बिल्कुल नदारद रहे, और अब ये मौका हम लोग को मिला है और मेरे हाथ को भी मजबूती मिली है कि अब हमारे एनडीए के विधायक, हमारे बड़े भाई राजकुमार राय जी यहां से विधायक है। तो मेरा पूरा विश्वास है ये विषय बिहार विधानसभा में उठाकर और संबंधित विभाग के पदाधिकारी मंत्री से मुलाकात करेंगे, उसमें मैं भी इनके साथ मंत्रालय और पदाधिकारी तक रहूंगा। लेकिन विधानसभा में इस विषय को बहुत खूबसूरती से आप उठाएंगे और इसका समाधान करेंगे, उम्मीद हम लोग करते हैं। हसनपुर बाजार में एक पुल के निर्माण की बात भी है। इसका क्या पहले आप लोगों ने अगर इसका पत्राचार किया है, अगर इसका कोई DPR तैयार हुआ है या इस पर कोई चर्चा हुई है? अगर नहीं हुई तो एक अगर आपकी तरफ से लिखित पूरी जानकारी मिल जाए कि कहां से कहां तक के पुल के निर्माण का विषय है। वही हम कह रहे हैं कि एक हम लोग को पूरी उसकी एक लिखित तौर पे मिल जाए तो मैं पुल निगम से भी इस विषय पर बात करूंगा। और एक अंतिम विषय जो है, एक अंतिम विषय ट्रेन ठहराव से भी पहले एक विषय है जो पहले भी नहीं था, ट्रेन तक पहुंचे ही नहीं। अंतिम विषय यही है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुम्हें
तो हनुमान जी के मंदिर के भव्य के निर्माण के विषय में तो मुझे लगता है कि हमको पता नहीं कितना बड़ा हनुमान जी का वो मंदिर है, और ये सौभाग्य अगर हमको प्राप्त होगा तो हम इसमें भी अपना 100% देना चाहेंगे। अगर वो मंदिर के विषय में भी कितना क्या है, उसमें क्या आपकी अपेक्षाएं हैं। दाता की कमी नहीं है, दाता समाज में भी और समाज के बाहर भी एक से एक। अगर नीयत अच्छी है, व्यक्तिगत कोई विषय नहीं है, तो सारे काम संपन्न होने और 100% संपन्न होना, उसमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हनुमान मंदिर का जो विषय है, इसके लिए भी हम चाहेंगे कि समाज के लोग एक बार यहाँ पर हो, यहाँ खगड़िया हो खगड़िया, पटना हो पटना, दिल्ली हो दिल्ली, जहाँ आपको सौंदर्य लगे, आप पूरे खाके के साथ हम चाहेंगे कि राजीव भैया विषय की अगुवाई किए हैं, तो समाज के अभिभावकों के साथ, सम्मानित मंच के अध्यक्ष के साथ आप जरूर पूरे खाके के साथ बैठिए। हम लोग इस पर आगे सकारात्मक पहल करेंगे। और खगड़िया लोकसभा बिहार में सबसे ज्यादा किसी लोकसभा में विगत 1.5 साल में अगर ट्रेन रुकी है तो खगड़िया लोकसभा में रुकी है। एक बार हमारे सोशल मीडिया को उठा के देखिए, 2 दर्जन के आसपास ट्रेन का ठहराव अलौली, खगड़िया, बिथान, हसनपुर, सिमरी बख्तियारपुर, ऐसा कोई विधानसभा नहीं, मानसी, महेशपुर, सब जगह पर हम लोगों ने कमों बेश ट्रेन के ठहराव को आज के दिन में ट्रेन के आवागमन की सुविधाएं लोकसभा में बेहतर हुई। बावजूद उसके जब कोई करता है तो उसको जवाबदेही और देने की इच्छा लोगों की होती है, और उसी इच्छा के साथ आप हमारे बीच जो ट्रेन की सूची लेकर आए हैं, हम लोग एक एक करके 2-2 करके इस ट्रेन के अपने इस कार्यकाल में हर पूरे देश भर में जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था होगी, ये आपको आश्वस्त करते हैं। अब हमको ये खाली इसमें देखना है कि जो पर्टिकुलर ट्रेन आप मान रहे हैं, जैसे सिमरी बख्तियारपुर में लोगों ने वैशाली ट्रेन की डिमांड की थी दिल्ली तक जाने के लिए, किसी कारण से वैशाली ट्रेन थोड़ा और पहले रुकती है तो उसको उतने कम डिस्टेंस पे दोबारा नहीं रोका जा सकता है। तो हम लोगों ने रेल मंत्री जी और ओवैसी साहब से जब बात की तो ये हुआ कि एक दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन हम लोग दिल्ली जाने के लिए रोकने का काम करेंगे। तो हमको लगता है उसी तरीके से इसमें से जो ट्रेन रुकने की स्थिति में होगी वो जरूर रोकेंगे, और जो रुकने की स्थिति में नहीं होगी तो जिस गंतव्य स्थान तक के लिए आप ट्रेन मांग रहे हैं वहां हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन को देने का काम करेंगे। और जो विषय बोल रहे हैं यहाँ, वही विषय लोकसभा में बोल के आपको हम दिखाएंगे भी, वो विषय आपके समक्ष आ भी जाएगा। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरा घर में कोई राजनीति में नहीं है, इसीलिए आपका वही बोलेंगे जो आपका करके दिखा पाए। तो बीमा कोई राजनीति पर आपने कोई गुण बनी, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ पूरा समाज ने फिर से यह बात बोली कि आने वाला समय में यह जवाबदेही नहीं, इससे बड़ी जवाबदेही मिलने जा रही है, और मिलसी भी, और इसीलिए मिलसी की कोई आपका कोई भी काम ना जो करा है वो पूरी ईमानदारी के साथ और अपना अभिभावक और पिता का आशीर्वाद लेकर कर रहा है। इसलिए अपना काम ना काल कोई रोक सको ना आज कोई रोक सकसी, और जितना लोग काम में व्यवधान डालने वाला अपना मिला वे सभी विधानसभा में किनारा लाटा। इसलिए आपका मुस्कुराता बस सिर्फ आशीर्वाद लेकर चाला, बाकी सारों रास्तों आप यहाँ बंद तो चाला है। मैं फिर से मारवाड़ी में आपके बारे में कुछ खराब नहीं बोल रहा, हम खाली अपना समाज की तारीफ